हेलो एवरीवन। बिजनेस स्टडीज के पिछले क्लास में हम लोगों ने नेचर ऑफ मैनेजमेंट का टॉपिक कंप्लीट किया। प्रबंध की प्रकृति। मैनेजमेंट का नेचर, प्रबंध की प्रकृति कहने का मतलब है यह बताना कि मैनेजमेंट एक साइंस है या एक आर्ट है या एक प्रोफेशन है। तो हमने जो डिस्कशन किया इसके बाद कंक्लूजन निकला कि मैनेजमेंट एक साइंस है लेकिन प्योर साइंस नहीं है। मैनेजमेंट एक आर्ट भी है और कुछ हद तक प्रोफेशन है। अभी तक पूरी तरह प्रोफेशन नहीं बना है, लेकिन ये धीरे धीरे प्रोफेशन बनने की ओर अग्रसर है। धीरे धीरे ये बढ़ रहा है प्रोफेशन की ओर। तो मैनेजमेंट एक साइंस भी है लेकिन प्योर साइंस नहीं है। आर्ट है क्योंकि नॉलेज का एप्लीकेशन इसमें करना पड़ता है थ्रू द प्रैक्टिस, और इसको अब धीरे धीरे प्रोफेशन के रूप में कंसीडर किया जा रहा है। बट अभी भी मैनेजमेंट पूरी तरह से प्रोफेशन नहीं बन पाया है, लाइक डॉक्टर्स, लॉयर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध के स्तर। सबसे पहले हमें लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन समझना होगा और इसके बाद जाकर ही हम लोग लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट समझ सकते हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो काम करने वाले एम्प्लॉयज हैं, कर्मचारी हैं, उनको दो कैटेगरी में बांटा जा सकता है। एक तो मैनेजरियल मेंबर्स, प्रबंधकीय सदस्य, और दूसरा है नॉन मैनेजरियल मेंबर्स, गैर प्रबंधकीय सदस्य या अप्रबंधकीय सदस्य। तो ये जो एम्प्लॉयज का डिवीजन है, ये जो कर्मचारियों का विभाजन है, इस आधार पर हम लोग ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज को, संस्थान में काम करने वाले कर्मचारियों को दो भागों में बांट सकते हैं, मैनेजरियल लेवल और नॉन मैनेजरियल लेवल। मैनेजरियल लेवल जो है इस कैटेगरी में आता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, डिपार्टमेंटल मैनेजर्स, सुपरवाइजर्स, इनको लिया जाता है। दे आर कॉल्ड मैनेजर्स बिकॉज दे मैनेज सम और समटाइम्स दे मैनेज अदर पर्सन्स। नॉन मैनेजरियल मेंबर, अप्रबंधकीय सदस्य, इस कैटेगरी में वर्कर्स को लिया जाता है, यानी कि लोअर लेवल। ये लोग एक्चुअल में यही लोग काम करते हैं, माने एग्जीक्यूशन इन्हीं के हाथ में होता है। क्योंकि ये लोग ऑर्गेनाइजेशन में सबसे नीचे के स्तर पर होते हैं, लोएस्ट लेवल पर होते हैं, इसीलिए इनका कोई सबऑर्डिनेट, इनका कोई अधीनस्थ, ये मतलब कि इनके नीचे कोई नहीं होता, और इसी कारण से इनको मैनेजमेंट के लेवल में शामिल नहीं किया जाता है। इनको नॉन मैनेजरियल लेवल स्टाफ माना जाता है। ये जो मैनेजरियल पोजीशंस है ऑर्गेनाइजेशन में, इसकी पूरी सीरीज को टॉप से लेके बॉटम तक, ऊपर से लेके नीचे तक जो मैनेजरियल पोजीशंस की जो सीरीज है, इसको हम लोग बोलते हैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। कहने का मतलब है किसी भी संस्था में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अनेक प्रबंधकीय पद होते हैं, बहुत सारे मैनेजरियल पोस्ट होते हैं, और उन सारे पोस्ट को उनके स्टेटस के अकॉर्डिंग कुछ राइट्स दिया जाता है, अधिकार दिया जाता है, कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज दिया जाता है। और ये जो उनका स्टेटस है, स्टेटस के अकॉर्डिंग मैनेजरियल स्टाफ को तीन कैटेगरी में, तीन लेवल में बांटा गया है। इनमें से हर एक सीरीज को, हर एक लेवल को मैनेजमेंट का लेवल, प्रबंध का स्तर कहा जाता है। और इस प्रकार से मैनेजमेंट का जो लेवल है, ये ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट मैनेजरियल पोस्ट के बीच में
उनके जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, राइट्स हैं, स्टेटस हैं, उसके बेसिस पर ये उनके बीच में एक रिलेशनशिप बनाता है। हम ये भी कह सकते हैं कि मैनेजमेंट कोई अकेला आदमी नहीं करता, बल्कि ग्रुप ऑफ पर्सन्स होता है जो लोग मिलकर काम को मैनेज करता है। जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं, इसमें बहुत बड़ी संख्या में मैनेजरियल पोस्ट पर अपॉइंटमेंट होता है। इनको काम करने के लिए कुछ अथॉरिटीज यानी कि प्राधिकार और कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिया जाता है। ये जो हम लोग अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग देते हैं, यानी कि अधिकार और दायित्व जो प्रदान करते हैं, इससे क्या होता है, अधिकारों की एक श्रृंखला बनती है। और इस पूरी श्रृंखला को 3 स्तर में बांटा गया है, जिसके कारण मैनेजमेंट का 3 लेवल बनता है। और पहला लेवल है इसमें टॉप लेवल मैनेजमेंट, दूसरा है मिडिल लेवल मैनेजमेंट और तीसरा है ऑपरेशनल लेवल या लोअर लेवल मैनेजमेंट। यहां लिखा है मैनेजमेंट इज ए यूनिवर्सल टर्म यूज्ड फॉर certain functions performed by individuals in an enterprise who are bound together in a hierarchy of relationships. मैनेजमेंट एक यूनिवर्सल टर्म है, सार्वभौमिक शब्द है, जिसे किसी उद्यम में, किसी भी मतलब कि काम में संबंधों के समूह में एक दूसरे से जुड़े लोगों द्वारा कुछ कार्यों को करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। मैनेजमेंट यूनिवर्सल टर्म है, इसका इस्तेमाल ऐसे लोग अपना माने कुछ काम को करने के लिए करते हैं जो लोग आपस में संबंधों के समूह में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। एवरी इंडिविजुअल इन द हिरार्की इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ए पर्टिकुलर टास्क। प्रत्येक व्यक्ति का संबंधों की इस श्रृंखला में किसी न किसी कार्य विशेष को पूरा करने का उत्तरदायित्व होता है। मतलब ये जो पर्सन्स हैं जिनके बीच में रिलेशनशिप बना हुआ, एक हिरार्की बना हुआ है, इनको किसी न किसी काम की जिम्मेदारी दी जाती है और उनको ये काम, जो विशेष काम दिया गया है, वो पूरा करना होता है। टू बी एबल टू फुलफिल दैट रेस्पॉन्सिबिलिटी he is assigned a certain amount of authority or the right to take a decision. इस उत्तरदायित्व को, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए उसे कुछ अधिकार दिए जाते हैं। कहने का मतलब है डिसीजन लेने का अधिकार, निर्णय लेने का अधिकार। दिस अथॉरिटी रेस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप बाइंड्स इंडिविजुअल्स as superiors and subordinates and give rise to different levels in an organization. अधिकार एवं उत्तरदायित्व का यह संबंध, मतलब कि अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का यह रिलेशन व्यक्तियों को अधिकारी एवं अधीनस्थ, मतलब सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट के रूप में एक दूसरे से बांधते हैं। जनरली स्पीकिंग, देयर आर 3 लेवल्स इन द हिरार्की ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। इससे संगठन में विभिन्न स्तरों का निर्माण होता है। किसी भी संगठन में अधिकार की श्रृंखला में 3 स्तर होते हैं, जिसमें पहला है टॉप मैनेजमेंट या टॉप लेवल मैनेजमेंट, यानी कि उच्च स्तरीय प्रबंध। उच्च स्तरीय प्रबंध, टॉप लेवल मैनेजमेंट, किसी भी संस्था का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का सर्वोच्च प्रबंध होता है, जिसका प्रमुख कार्य नीतियों, उद्देश्यों एवं लक्ष्यों का निर्धारण करना है। संस्था का संपूर्ण दायित्व उच्च स्तरीय प्रबंध के कंधों पर होता है। उच्च स्तरीय प्रबंध में मुख्य रूप से आते हैं
संचालक मंडल यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मुख्य कार्यकारी अधिकारी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ये जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, इसको हम लोग और भी कई नामों से जानते हैं, जैसे जनरल मैनेजर, प्रेसिडेंट, है ना। ये जो टॉप लेवल का मैनेजमेंट है, इसका काम क्या है? पूरे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को, गोल को डिटरमाइन करना, ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट प्लानिंग तैयार करना, इंपॉर्टेंट पॉलिसीज रेडी करना। मिडिल लेवल का जो मैनेजमेंट है, उसके लिए एग्जीक्यूटिव्स को अपॉइंट करना, मतलब कार्यकारी अधिकारी को, पूरे जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनकी उसमें जो एक्टिविटीज की जाती है उनको रिपोर्ट और नोटिस के हेल्प से कंट्रोल करना। ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिसोर्सेज अरेंज करना, जैसे फाइनेंस, फिक्स्ड एसेट्स, मतलब बिजनेस का जो डे टू डे एक्टिविटीज है या जो अदर एक्टिविटीज है उनको पूरा करने के लिए जो भी जरूरी है वो सारा चीज अरेंज करवाना। जितने भी इंप्लॉइज ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उन पर कंट्रोल लगाना, और जो आउटसाइड वर्ल्ड है उसके साथ में तालमेल बैठाना, जैसे गवर्नमेंट ऑफिशियल से मिलना वगैरह। ठीक है, यहां लिखा है टॉप मैनेजमेंट, दे कंसिस्ट ऑफ द सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बाय व्हाट एवर नेम दे आर कॉल्ड। ये जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है, यह संगठन के वरिष्ठतम कार्यकारी अधिकारी होते हैं जिन्हें कई नामों से पुकारा जाता है। दे आर यूजुअली रेफर्ड टू एज द चेयरमैन, द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। यह सामान्यतः चेयरमैन, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य प्रचालन अधिकारी, प्रधान, उप प्रधान यानी कि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आदि के नाम से जाने जाते हैं। टॉप मैनेजमेंट इज ए टीम consisting of managers from different functional levels heading finance, marketing, etc. उच्च प्रबंध विभिन्न कार्यात्मक स्तर के प्रबंधकों की टीम होती है। Their basic task is to integrate diverse elements and coordinate the activities of different departments according to the overall objectives of the organization. उनका मूल कार्य संगठन के कुल उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न तत्वों में एकता एवं विभिन्न विभागों के कार्यों में सामंजस्य स्थापित करना है। These top level managers are responsible for the welfare and survival of the firm. उच्च स्तर के ये प्रबंधक संगठन के कल्याण एवं निरंतरता के लिए उत्तरदायी होते हैं। They formulate overall organizational goals and strategies for their achievement. फर्म के जीवन के लिए, फर्म के सर्वाइवल के लिए ये व्यवसाय के पर्यावरण एवं उनके प्रभाव का विश्लेषण करते हैं। ये लोग पूरी संस्था के लिए उद्देश्य तय करते हैं और व्यूह रचना तैयार करते हैं ताकि ये अपनी उपलब्धि को प्राप्त कर सके। लिखा भी है ना, These top level is, यहां से देखिए, their basic task is to integrate diverse elements and coordinate the activities of different departments according to the overall objectives of the organization. These top level managers are responsible for the welfare and survival of the firm.
they formulate overall organizational goals and strategies for their achievement. They are responsible for all the activities of the business and for its impact on society. The job of the top manager is complex and stressful, demanding long hours and commitment to the organization. ये जो टॉप लेवल के मैनेजर्स हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन के वेलफेयर और उसके कंटिन्यूएंस यानी कि सर्वाइवल के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, उत्तरदायी होते हैं. फर्म के सर्वाइवल के लिए ये बिजनेस के एनवायरनमेंट और उसका जो इंपैक्ट पड़ता है बिजनेस पर, उसको ये एनालाइज करते हैं. ये अपनी उपलब्धि के लिए नए संगठन के लक्ष्य एवं व्यूह रचना, मतलब जो न्यू ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए ये लोग ऑब्जेक्टिव्स, गोल वगैरह डिटरमाइन करते हैं और उसको पाने के लिए स्ट्रेटजीज, व्यूह रचना बनाते हैं, ताकि अपने कॉम्पिटिटर को हराकर अपना उद्देश्य, लक्ष्य प्राप्त किया जा सके. व्यवसाय के सभी कार्यों एवं उनके समाज पर प्रभाव के लिए यही लोग जिम्मेदार होते हैं, यानी कि टॉप लेवल का मैनेजमेंट. बिजनेस में जो भी काम हो रहा है, जैसा हो रहा है, रिस्पॉन्सिबल कौन है? टॉप लेवल का मैनेजमेंट. सोसाइटी पर जो इंपैक्ट पड़ रहा है उसके लिए भी टॉप लेवल का मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल है. ये जो टॉप लेवल का मैनेजमेंट है, इसका काम बहुत ही जटिल और तनावपूर्ण होता है, कॉम्प्लेक्स और स्ट्रेसफुल. इसमें लंबा समय लगता है. तो इसके लिए जरूरी है संगठन के प्रति पूर्ण प्रतिबद्धता, यानी कि जो टॉप लेवल का मैनेजमेंट है उसके लिए जरूरी है कि वो पूरी तरह से ऑर्गेनाइजेशन के लिए कमिटेड हो. तो हमने ये देखा कि जो टॉप लेवल का मैनेजमेंट होता है, इसमें चेयरमैन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर वगैरह आते हैं. इनका काम क्या है? पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए ऑब्जेक्टिव्स डिटरमाइन करना, उद्देश्य निर्धारित करना, टू फ्रेम पॉलिसीज, नीतियां बनाना, नीतियां निर्धारित करना, टू ऑर्गेनाइज एक्टिविटीज टू बी परफॉर्म्ड, जिन क्रियाओं को करना है उनको व्यवस्थित करना, टू असेंबल द रिक्वायर्ड रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज चाहिए, मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन के काम को करने के लिए उनको अरेंज करना, असेंबल करना, ठीक है. और जो प्लान किया हुआ परफॉर्मेंस है उसको कंट्रोल करना, मॉनिटर करना, ठीक है. ऑर्गेनाइजेशन के सर्वाइवल के लिए यही लोग रिस्पॉन्सिबल हैं. ऑर्गेनाइजेशन में जो भी काम होगा रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्हीं की है. इन्हीं को यह देखना होता है कि ऑर्गेनाइजेशन का वेलफेयर हो, डेवलपमेंट हो, वो सर्वाइव करे. और उसी को देखते हुए ये लोग पॉलिसीज बनाते हैं, स्ट्रेटजीज बनाते हैं, एनवायरनमेंट को हमेशा स्कैन करते रहते हैं, ठीक है. अब हम आगे बढ़ते हैं मैनेजमेंट के दूसरे लेवल की ओर, यानी कि मिडिल लेवल मैनेजमेंट. मिडिल लेवल मैनेजमेंट या मिडिल मैनेजमेंट मतलब मध्य स्तरीय प्रबंध. मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट refers to a group of people who are concerned with implementation of the policies laid down by top management. मध्य स्तरीय प्रबंध का तात्पर्य लोगों के ऐसे समूह से है जो कि उच्च स्तरीय प्रबंध के द्वारा बनाई गई नीतियों को लागू करवाने के लिए जिम्मेदार होते हैं. मैनेजमेंट के इस लेवल पर डिपार्टमेंटल्स हेड आते हैं. विभागीय हेड कहने का मतलब है जो विभाग का प्रमुख होता है वो आता है, जैसे कि परचेस डिपार्टमेंट का हेड, सेल्स डिपार्टमेंट हेड, फाइनेंस मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर. इनका काम क्या है कि टॉप लेवल और लोअर लेवल मैनेजमेंट के बीच में एक कड़ी की तरह काम करना, एक चेन की तरह काम करना और उनके बीच में तालमेल बैठाना. टॉप लेवल मैनेजमेंट ने जो ऑब्जेक्टिव्स डिटरमाइन किए हैं, जो गोल डिटरमाइन किए हैं, जो पॉलिसीज बनाई हैं, उनको इंटरप्रेट करना, लोअर लेवल को समझाना, ठीक है. ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट कंपोनेंट्स के बीच में बैलेंसिंग बनाए रखना,
एक्चुअल रिजल्ट को मॉनिटर करना और उसको प्री डिटरमाइंड टारगेट से कंपेयर करना, सुपरवाइजर्स को ट्रेनिंग देना, उनको मोटिवेट करना, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाना, अपने डिपार्टमेंट के लिए योजनाएं बनाना, बजट बनाना, लोअर लेवल के मैनेजमेंट के अपॉइंटमेंट और ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट करना, लोअर लेवल मैनेजमेंट को काम सौंपना, डायरेक्शन देना, लोअर लेवल मैनेजमेंट का जो काम है उसको इवैल्यूएट करना, मूल्यांकन करना, मोटिवेट करना, तालमेल बैठाना, ये सारा काम है मिडिल लेवल मैनेजमेंट का। यहां लिखा है मिडिल मैनेजमेंट इज द लिंक बिटवीन टॉप एंड लोअर लेवल मैनेजर्स। दे आर सबऑर्डिनेट टू टॉप मैनेजर्स एंड सुपीरियर to the first line managers. They are usually known as division heads. For example, production manager. Middle management is responsible for implementing and controlling plans and strategies developed by top management. At the same time, they are responsible for all the activities of first line managers. Their main task is to carry out the plans formulated by the top managers. मध्य स्तरीय प्रबंध ये उच्च प्रबंधकों एवं नीचे स्तर के बीच की कड़ी होते हैं। ये टॉप लेवल मैनेजर्स यानी कि उच्च प्रबंधकों के अधीनस्थ यानी कि सबऑर्डिनेट होते हैं और प्रथम रेखीय प्रबंधकों मतलब कि फर्स्ट लाइन मैनेजर्स यानी कि लोअर लेवल मैनेजर्स के सुपीरियर होते हैं। इन्हें सामान्यतः विभाग प्रमुख कहा जाता है, डिपार्टमेंटल हेड, जैसे कि आपका प्रोडक्शन मैनेजर, उत्पाद प्रबंधक। ये जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट है, टॉप लेवल मैनेजमेंट के द्वारा डेवलप किया गया प्लानिंग और स्ट्रेटजीज के एग्जीक्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मतलब टॉप लेवल का मैनेजमेंट जो प्लान करता है, पॉलिसी बनाता है या जो स्ट्रेटजी बनाता है, उसके एग्जीक्यूशन के लिए ये लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इनका मेन काम क्या है? टॉप लेवल मैनेजमेंट के द्वारा रेडी किया गया प्लान को, स्कीम को एग्जीक्यूट करवाना, पूरा करवाना। फॉर दिस दे नीड टू इंटरप्रेट द पॉलिसीज फ्रेम्ड बाय टॉप मैनेजमेंट। इसके लिए लोग क्या करते हैं? उच्च प्रबंधकों द्वारा बनाई गई योजना की व्याख्या करते हैं, उसको एक्सप्लेन करते हैं, समझाते हैं लोअर लेवल को। Ensure that their department has the necessary personnel. Personnel का मतलब है कर्मचारी। अपने विभाग के लिए पर्याप्त संख्या में कर्मचारियों को सुनिश्चित करते हैं, मतलब कि उनके डिपार्टमेंट में वर्कर्स की कमी ना हो जाए। Assign necessary duties and responsibilities to them. उन्हें आवश्यक कार्य एवं दायित्व सौंपते हैं। किनको? पर्सोनेल को, कर्मचारियों को जो उनके डिपार्टमेंट में है। मोटिवेट देम टू अचीव डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स। इच्छित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु ये इनको अभिप्रेरित करते हैं। एंड कोऑपरेट विथ अदर डिपार्टमेंट्स फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ये भी प्रयास करते हैं कि जो अदर डिपार्टमेंट्स हैं उनके साथ में स्मूथ फंक्शनिंग हो, बिना किसी रुकावट के काम चलता रहे, तालमेल बना रहे, कोऑपरेशन बना रहे। एट द सेम टाइम दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्टिविटीज ऑफ फर्स्ट लाइन मैनेजर्स। इसके साथ साथ वे प्रथम पंक्ति के प्रबंधकों के कार्यों के लिए उत्तरदायी भी होते हैं। फर्स्ट लाइन मैनेजर्स कहने का मतलब है
लोअर लेवल का जो मैनेजमेंट है उसके फंक्शंस के लिए यही मिडिल लेवल का मैनेजर जो है रिस्पॉन्सिबल होता है। अब थर्ड देखते हैं सुपरवाइजरी और ऑपरेशनल मैनेजमेंट यानी कि लोअर लेवल मैनेजमेंट, जिसको कि हम पर्यवेक्षी अथवा प्रचालन या परिचालन प्रबंध भी कहते हैं, निम्न स्तरीय प्रबंध भी कहते हैं। दिस लेवल ऑफ मैनेजमेंट refers to group of people who are concerned with execution of the work order allotted to their respective departments. It consists of supervisors, superintendent, foreman, sub-department executives, clerk, etc. सुपरवाइजरी लेवल में ऐसे अधिकारी शामिल होते हैं जो मुख्य रूप से वास्तविक कार्य में लगे कर्मचारियों को निर्देश देने से संबंधित होते हैं। ये कर्मचारियों का निरीक्षण करते हैं, सुपरवाइज करते हैं, उनको इंस्पेक्ट करते हैं। इन्हें निम्न स्तरीय लोअर लेवल अथवा प्रथम पंक्ति प्रबंधक फर्स्ट लाइन मैनेजर्स भी कहते हैं। इस स्तर में सुपरवाइजर, फोरमैन, अकाउंट ऑफिसर, सेल्स ऑफिसर ये लोग आते हैं। ये जो लोअर लेवल के मैनेजर्स हैं ये लोग मैनेजमेंट के डायरेक्शन और कंट्रोलिंग के काम से संबंधित होते हैं। काम पर लगे लोगों से इनका सीधा सीधा संबंध होता है और यही लोग उनकी कार्य प्रणाली के लिए, उनके काम करने के तरीके के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इनका काम क्या है? टॉप लेवल मैनेजमेंट ने जो पॉलिसी बनाई है उसको रियल में एग्जीक्यूट करवाना। ये जो पॉलिसीज है मिडिल लेवल मैनेजमेंट के थ्रू लोअर लेवल मैनेजमेंट को कम्युनिकेट करवाया जाता है। अपने काम से रिलेटेड प्लान तैयार करना और वर्क डिस्ट्रीब्यूशन, काम का बंटवारा कर लेना। एम्प्लॉयज के लिए जो नेसेसरी इक्विपमेंट है, मशीन या फिर कोई और इक्विपमेंट, इन सब का अरेंजमेंट करना और उनको काम करने के लिए अच्छा एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करवाना। ये जो लोअर लेवल मैनेजमेंट है, टॉप लेवल मैनेजमेंट और रियल में जो लोग काम कर रहे हैं, वास्तव में जो लोग काम कर रहे हैं, उनके बीच का ये कड़ी है। यही लोग वर्कर्स को डायरेक्शन देते हैं और उनको सुपरवाइज करते हैं। इनका काम क्या और काम क्या है? अपने सबऑर्डिनेट्स को ट्रेनिंग देना, सबऑर्डिनेट्स को यानी कि अधीनस्थ कर्मचारियों को सुपरवाइज करना, गाइड करना, उनके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन करना। ठीक है, उनका जो यूनिट है, डिपार्टमेंट है, उनके बीच में अच्छा ह्यूमन रिलेशनशिप बनाना। ठीक है, और वर्कर्स का जो प्रॉब्लम है, एम्प्लॉयज का जो प्रॉब्लम है, उसको टॉप लेवल मैनेजमेंट को बताना। टॉप लेवल मैनेजमेंट को यानी अपने से सुपीरियर लोगों को टाइम टाइम पर काम का रिपोर्टिंग करना, काम को और कैसे अच्छा किया जाए इस बारे में वर्कर्स लोगों से ओपिनियन लेना, राय लेना, सुझाव लेना, यह सारा काम है आपका सुपरवाइजरी या लोअर लेवल का। यहां लिखा है foremen and supervisors comprise the lower level in the hierarchy of the organization। कहने का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन में जो हिरार्की है उस हिरार्की में फोरमैन और पर्यवेक्षक मतलब सुपरवाइजर ये लोग लोअर लेवल पर आते हैं। सुपरवाइजर्स डायरेक्टली ओवरसी द एफर्ट्स ऑफ द वर्कफोर्स। ये जो सुपरवाइजर्स हैं कार्य बल के कार्यों का प्रत्यक्ष रूप से अवलोकन करते हैं। कार्य बल कहने का मतलब जो लोग एक्चुअल में काम कर रहे हैं उनके काम को ये डायरेक्टली सुपरवाइज करते हैं, देखते हैं, अवलोकन करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। देयर अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी इज लिमिटेड अकॉर्डिंग टू द प्लान्स ड्रॉन बाय द टॉप मैनेजमेंट। ये जो लोअर लेवल मैनेजमेंट है इनका जो अधिकार है, कर्तव्य है, ये सब टॉप लेवल मैनेजमेंट के द्वारा बनाया गया
प्लान के द्वारा डिसाइड होता है। सुपरवाइजरी मैनेजमेंट प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द ऑर्गेनाइजेशन सिंस they interact with the actual workforce and pass on instructions of the middle management to the workers। ये जो पर्यवेक्षण है, सुपरवाइजरी लेवल है, प्रबंधकों की संगठन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि ये जो सुपरवाइजरी लेवल है, लोअर लेवल मैनेजमेंट है, ये सीधे आपका जो एक्चुअल वर्क फोर्स है, वास्तविक कार्यबल है, उससे यही लोग इंटरैक्ट होता है, संवाद करता है, बातचीत करता है, और मिडिल लेवल मैनेजमेंट का जो दिशा निर्देश है, इंस्ट्रक्शन है, उसको ये वर्कर्स तक पहुंचाता है। थ्रू देयर एफर्ट्स क्वालिटी ऑफ आउटपुट इज मेंटेन्ड, वेस्टेज ऑफ मटेरियल्स इज मिनिमाइज्ड एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स आर मेंटेन्ड। इन्हीं के प्रयत्नों से, मतलब लोअर लेवल मैनेजमेंट के प्रयत्न से ही प्रोडक्ट की क्वालिटी को बनाए रखा जा सकता है, मतलब उत्पाद की जो गुणवत्ता है उसको बनाए रखा जा सकता है। मटेरियल का जो वेस्टेज है, कच्चे माल की जो बर्बादी है, उसको मिनिमाइज किया जा सकता है, न्यूनतम किया जा सकता है, न्यूनतम रखा जा सकता है। और जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं, जो सुरक्षा मानक हैं, सुरक्षा का जो स्तर है, उसको बनाए रखा जाता है। द क्वालिटी ऑफ वर्कमैनशिप एंड द क्वालिटी ऑफ आउटपुट डिपेंड्स ऑन द हार्ड वर्क डिसिप्लिन एंड लॉयल्टी ऑफ वर्कर्स। कारीगरी की गुणवत्ता, मतलब कि क्वालिटी ऑफ वर्कमैनशिप, कारीगरी की गुणवत्ता, क्वालिटी ऑफ आउटपुट, उत्पाद की गुणवत्ता, ये सब डिपेंड करता है वर्कर्स के हार्ड वर्क, डिसिप्लिन और लॉयल्टी पर। मतलब कारीगरी की गुणवत्ता, उत्पाद की गुणवत्ता या उत्पाद की मात्रा, ये सब कुछ डिपेंड करता है वर्कर्स के परिश्रम यानी हार्ड वर्क पर, डिसिप्लिन अनुशासन और लॉयल्टी स्वामी भक्ति पर। ये जो हिरार्की जो है या लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, इसको हम लोग शो कर सकते हैं इस तरीके से। ये लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट है, सबसे ऊपर वाले में है टॉप मैनेजमेंट, बीच में है मिडिल मैनेजमेंट और नीचे में है ऑपरेशनल मैनेजमेंट। ठीक है, मतलब ये जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है, इसमें आता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, इसमें आता है BOD, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यानी कि संचालक मंडल। और कौन इसमें आता है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, CEO, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, GM, जनरल मैनेजर। ठीक है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट जो है, मध्य स्तरीय प्रबंध, इसमें आता है डिपार्टमेंटल हेड्स, डिपार्टमेंटल हेड्स जैसे कि सेल्स डिपार्टमेंट का हेड, सेल्स मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, ठीक है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का हेड। तो जितने भी डिपार्टमेंटल हेड्स हैं वो नॉर्मली इसी कैटेगरी में आते हैं, डिपार्टमेंटल हेड, प्लांट मैनेजर, रीजनल मैनेजर, ये लोग हो गए मिडिल लेवल मैनेजमेंट में। अब जो सबसे नीचे जो है ऑपरेशनल मैनेजमेंट, कार्यकारी प्रबंध या क्रियात्मक प्रबंध या सुपरवाइजरी मैनेजमेंट, कहने का मतलब है पर्यवेक्षीय प्रबंध या लोअर लेवल मैनेजमेंट, इसमें आते हैं सुपरवाइजर। सुपरवाइजर मतलब जो वर्कर्स के काम की निगरानी करता है, कौन काम कर रहा है, कौन काम नहीं कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन टाइम पास कर रहा है, ठीक है, सुपरवाइजर। और इसमें कौन आता है? फोरमैन। फोरमैन कौन है? वर्कर्स लोगों का हेड होता है।
ग्रुप ऑफ वर्कर्स जो हैं, एकदम जो श्रमिक है ना, एकदम नीचे स्तर के, उन सारे श्रमिकों का जो सरदार होता है ना, फोरमैन हुआ। ठीक है, इसी को बोला जाता है कि जाओ अपने ग्रुप से ये काम करवाओ। ठीक है, ये काम करता भी है और लोगों से करवाता भी है, फोरमैन हो गया। ठीक है, तो ये हमारा बना लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो हमने देखा कि मैनेजमेंट के 3 लेवल होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और सुपरवाइजरी या लोअर या ऑपरेशनल मैनेजमेंट। ठीक है, फिर से एक बार यहां पर लिखा है क्लियर कि मैनेजमेंट इज ए यूनिवर्सल टर्म यूज्ड फॉर सर्टेन फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय इंडिविजुअल्स इन एन एंटरप्राइज हु आर बाउंड टुगेदर इन ए हियरार्की ऑफ रिलेशनशिप्स। प्रबंध एक सार्वभौमिक शब्द है जिसे किसी उद्यम में, किसी इंटरप्राइज में संबंधों के समूह में, यानी कि हियरार्की ऑफ रिलेशनशिप में एक दूसरे से जुड़े लोगों द्वारा कुछ कार्यों को करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। एवरी इंडिविजुअल in the hierarchy is responsible for successful completion of a particular task। ये जो हियरार्की है रिलेशनशिप्स का, इसमें प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी कार्य विशेष को पूरा करने के लिए उत्तरदायी होता है, रेस्पॉन्सिबल होता है। इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए उसको कुछ अधिकार दिए जाते हैं, यानी कि वो डिसीजन ले सके। टू बी एबल टू फुलफिल दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी ही इज असाइंड ए सर्टेन अमाउंट ऑफ अथॉरिटी, यानी कि द राइट टू टेक अ डिसीजन। दिस अथॉरिटी रेस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप बाइंड्स इंडिविजुअल्स एज सुपीरियर्स एंड सबऑर्डिनेट्स। अधिकार एवं उत्तरदायित्व का यह जो संबंध है, व्यक्तियों को अधिकारी यानी कि सुपरवाइजर एवं अधीनस्थ के रूप में एक दूसरे से बांधते हैं। आर एंड गिव राइज टू डिफरेंट लेवल्स इन ऑर्गेनाइजेशन। इससे संगठन में विभिन्न स्तरों का निर्माण होता है। मतलब कि कहने का मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन में एक हियरार्की बनती है। इसको हम 3 कैटेगरी में बांटे हैं, टॉप लेवल का मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल, जिसको कि हम सुपरवाइजरी लेवल या ऑपरेशनल लेवल भी कहते हैं। ये टॉप लेवल सबसे ऊपर आता है, यही लोग गोल डिसाइड करता है, पॉलिसी बनाता है उस गोल को अचीव करने के लिए। फिर ये मिडिल लेवल को बतलाता है कि भाई ये काम करना है, ये पॉलिसी है, ठीक है, ये स्ट्रेटजी है। अब उस काम को रियल में करवाने के लिए ये मिडिल लेवल मैनेजमेंट लोअर लेवल मैनेजमेंट के पास जाता है और बोलता है कि टॉप लेवल ये काम बताया है, अब ये काम करना है। ठीक है, अब इस काम को करने के लिए तुम्हारे पास में रिसोर्सेज नहीं है तो बताओ कि हम रिसोर्सेज देंगे, जो चाहिए वो हम देंगे, लेकिन ये काम करना है। यही लोग दोनों के बीच का एक चेन है, टॉप लेवल और लोअर लेवल। लोअर लेवल मैनेजमेंट के बाद तो खाली वर्कर्स आते हैं, कर्मचारी, श्रमिक वगैरह, लेबर वगैरह, ये सब सबसे नीचे चला गया। ये लोग किसी भी लेवल के मैनेजमेंट में नहीं है। ये जो लेबर है, श्रमिक, इससे ऊपर होता है लोअर लेवल मैनेजमेंट। लोअर लेवल से ऊपर चला गया आपका मिडिल लेवल, और मिडिल से ऊपर चला गया आपका टॉप लेवल मैनेजमेंट। तो ये हमने देखा लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। अगले क्लास में हम लोग फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध के कार्यों पर चर्चा करेंगे। थैंक यू।